जीएस फॉर ऑल एग्जाम की 38वीं कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, अंकों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अनुरूप होगा। यहाँ पे देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी मैंने हिंदी में ही लिखा है, लिपि देवनागरी लिपि में लिखा है, अंकों का प्रयोग हम अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अनुरूप कर रहे हैं। यह बात भाग 17 अनुच्छेद 343 में कही गई है। राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति होती है अनुच्छेद 352 के तहत। पहले था युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भैया, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बाद में आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, क्योंकि आंतरिक अशांति तो हमेशा वर्तमान समय की राजनीति में मौजूद है। बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। अगला है दूसरी आपातकालीन शक्ति जो है अनुच्छेद 356 के तहत उसको प्राप्त है। राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और तीसरा उसको जो है अनुच्छेद 360 के तहत उसको जो है शक्ति मिली है, आपातकालीन शक्ति। वित्तीय संकट होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। अब आइए, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल एक बार, आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन ये सही है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में लिया गया है। बस केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है। आपातकाल की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचित करेगा तब होगा भैया। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप से सूचित नहीं करेगा तो फिर भैया नहीं हो पाएगा। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल एक बार है, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में है। सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल शब्द है। थोड़ा सा मुझे भी अटपटा लगा। आपातकाल की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचित करे तब हो गई, उस तरह से आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। अर्थात केंद्रीय जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिसका मंत्रिमंडल होता है, वह अगर लिखित रूप से सूचित करे कि नहीं वित्तीय संकट आ गया है तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करेगा। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा तब अनुच्छेद 356 के तहत। या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करेगा। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंकों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अनुरूप होगा। ये भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 17 अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 352 बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन यह सारा प्रतिवेदन तब वो कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचना दे कि नहीं ऐसा हुआ है, और वह 352 के खंड 3 में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग है। अब आते हैं, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 350 से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों को यह बात ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे भी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा लें। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था, यदि हम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, उस माता और पिता का भी सम्मान वो बच्चा नहीं करेगा, जिससे आप जो है उसका बचपन छीन रहे हैं। उसकी मातृभाषा में आप उसको शिक्षा न दिलवा के किसी दूसरी भाषा में, वो मातृभाषा कोई भी हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मलयालम हो सकती है। संविधान में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल होता है और हुआ भी है अनुच्छेद 368 के तहत, जो संविधान के भाग 20 में वर्णित है। तो आपसे अगर पूछेगा कि भाग 20 में क्या वर्णित है तो आप कहेंगे संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पे था, जो अब समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 371 एक नागालैंड, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, असम हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ,
ठीक है। ये सारे राज्य किस किस तरह से अलग हुए हैं, उसी स्थिति में 371 नागालैंड से है। सांसदों को विशेषाधिकार है, उनकी प्रतिरक्षा है, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 105 में है। कौन सा अनुच्छेद? विभिन्न आधारों पे धर्म, जाति, नस्ल, भेदभाव से संबंधित है। इसका निषेध करता है, इसको मानता नहीं है। लेकिन आज बड़ा भारत का दुर्भाग्य बहुत बड़ा है कि इस समय धर्म, जाति, नस्ल, भेदभाव ये सारी चीजें चल रही, इसका निषेध है संविधान में। और उस स्थिति में अनुच्छेद 15 है, विधि के समझ समता अनुच्छेद 14 में है, धर्म, जाति, नस्ल, भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है, सरकारी नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, और सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अतिरिक्त अन्य उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। यह समानता संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है? तो हम आपको बताएं ना कि अनुच्छेद 371 में है। अब 371 में नागालैंड है, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय सबके बारे में है, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में है। और भारत के नक्शे में आप पूर्वोत्तर राज्यों को देख लें, सबकी स्थिति जो है, क्योंकि नक्शा रोज नहीं बताया जाता है। अब बेटा नक्शे को अगर जानना है तो हमारी शुरू की जो है जीएस फॉर ऑल एग्जाम की वीडियो देखें तब, क्योंकि जब सिलेबस आगे बढ़ जाता है तो मात्र 90 दिन में आपको पूरा जीएस खत्म करके आपके हाथों में देना है। कितना डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचिए, वो भी 10 या 15 मिनट में। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम से है भैया, मिजोरम से है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करेगी जिससे केंद्र पे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भैया राज्य की कार्यपालिका, राज्य में भी कार्यपालिका होती है, उसके शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो जिससे केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति पे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अनुच्छेद 257 है। तो एक बार हम लोग आ जाते हैं, फिर से देख लेते हैं अनुच्छेद 350A। भैया प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। बाद में 371 के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को दिया गया था। 371A नागालैंड को सांसदों के विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा अनुच्छेद 105 से संबंधित है। और कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर धर्म, जाति, नस्ल भेदभाव का निषेध करता है? तो भैया अनुच्छेद 15 है, इनका निषेध करता है। और विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान, फिर एक बार हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 371 की, और 371 जी में मिजोरम है। ठीक है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे केंद्र पे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह कहाँ पे वर्णित है? तो आप कहेंगे कि सर ये संविधान के अनुच्छेद 257 में वर्णित है। आइए शुरू का भी हम देख लें कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अनुरूप होगा। भाग 17 अनुच्छेद 343 बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, अनुच्छेद 352 में है। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पे राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट होने पे 360 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति वैसे नहीं कर सकता है जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचित न करे। तो बेटा आप लोग ध्यान से इतनी चीज, मात्र 10 मिनट की वीडियो आप एक बार 2 बार देखें और नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद जो है आप लोग तैयारी करें। आपके तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।